हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे कि फ़ेज़ 11 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सेंड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा था और उसमें 2-3 पोस्ट डाली थी, जिसमें एक में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इसके लिए स्क्रूटनी के लिए मैं आगे डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा। तो फिर मेरा नॉर्दर्न रीजन है, तो यहाँ पर मैंने वो एड्रेस डाल दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको एक एनवेलप लेना है A4 साइज़ का, और उसके ऊपर जो डिटेल भरनी है वो आप ये स्पीड पोस्ट से भेजना है तो यहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है इसका लिखना, लेकिन हाँ, इसके नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड लिखना है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद पोस्ट का नेम भी डाल सकते हो। यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट है मेरी। और आपका लेवल क्या है, मैट्रिकुलेशन लेवल है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन एंड अबव है। तो मेरा ग्रेजुएशन एंड अबव था तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है डालना, ताकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाए कि आपका ये पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद आपको डालना है जोन सा भी रीजन आपका है। जैसे मेरा नॉर्दर्न रीजन था तो वहाँ का एड्रेस आप कट ऑफ लिस्ट के सबसे नीचे वाले पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर सारे रीजन के एड्रेसेस डले हुए हैं, तो क्लियरली मेंशन है, वो चीज़ें आपको डालनी है। तो यहाँ पे 2 लिख के रीजन का सेंटर का क्या डालना है, एड्रेस डालना है। तो रीजनल डायरेक्टर को हमें ये भेजना है। उसके बाद नीचे आप अपना कौन भेज रहा है इसको, फ्रॉम नेम डाल देना और नीचे अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, वो मैंने छुपा दिया है। उसके बाद अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सेंड करने हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फ़िलहाल, और मैंने एक लिस्ट बनाई है। यहाँ पर आप उस तरीके से लिख के इसमें एक पेपर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ओरिजिनल आपको अपनी मार्कशीट नहीं सेंड करनी है, सिर्फ फोटोकॉपी सेंड करनी है और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो यहाँ पर लिख देना अटैच डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का फॉर्म का प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट वही वाला होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है। ठीक है, अगर किसी और पोस्ट का भेज दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, आधार कार्ड की। दैन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी आप लगा देनी है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी है कोई तो आपको वो भी लगा देना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी। दैन 10th की मार्कशीट लगानी है, और इसके साथ अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लगा देना है। 12th की मार्कशीट लगानी है, और अगर उसका सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लगा देना है। देन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपने ईयरली वाइज करा है या सेमेस्टर वाइज करा है, उस बात का बहुत अच्छे से मेंशन करना कि ग्रेजुएशन की है। और उसमें अगर सेमेस्टर है तो आप यहाँ पर डिफरेंट सेमेस्टर की मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो। और अगर ईयर वाइज, जैसे मेरा ईयर वाइज है, एक साल में एक बार ही एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उसकी मैंने अलग अलग तीनों मार्कशीट लगा दी है। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री अभी मेरी आई नहीं है तो मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ आपकी आ गई है तो आप यहाँ पर उसको ज़रूर मेंशन करिएगा और उसके साथ भेजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में इस एनवलप के अंदर फ़ोटो कॉपी की फॉर्मेट में सेंड करने हैं। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है। चलिए, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।